ससुराल में रहना एक भारी मुसीबत का विषय हो जाता है। 2-4 दिन अवभगत होती है, इसके बाद तो कहा जाता है कि भैया तुम भी कुछ कमाओ, तुम न खाओगे, तुम्हारा भी परिवार है, बाल बच्चे हैं। एक वाक्य लिख करके वो चले गए थे विदेश। कहा कि इसको कहीं बेचना मत, अंतिम समय आए तभी इसका प्रयोग करना। एक बाजार लगी। राजा का नियम था कि उस बाजार में जिसका सामान नहीं बिकता उसका सामान वह खुद खरीद लेता। तमाम लोग अपना अपना सामान लाए और खरीद बिक्री हुई, सबके सामान बिके। शाम हुई, एक महिला जिसका पति भारवी विदेश चला गया है कुछ कमाने के लिए, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं रहा, तो सोचा कि पति ने हमारे यही कहा है कि अंतिम में इसका प्रयोग करना। राजा घूमने लगा। घूमते घूमते जब औरत के पास पहुंचा, कहा देवी काहे को बैठी, आपका सामान कौन सा है? तो उन्होंने वही दिया, वही पत्र। राजा ने मुँह मांगी रकम दे दिया और ले जा करके उसको अपने आवास में मोटे से लिखवा करके टंगवा दिया। वह वाक्य यही था, सहसा न विदधीत क्रियाम। मतलब होता है बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं कर देना चाहिए। एक घटना घटी। कुछ राजा के विरोधियों ने राजा की हत्या कराने के लिए नाई को अपने ओर मिला लिया। नाई बार बार राजा का बाल बनाता, दाढ़ी बनाता, लेकिन रुक जाता। उसकी निगाह उसी वाक्य पर पड़ती। तय ये हुआ था कि छुरे से गर्दन काट देना, राजा मर जाएगा और हम लोग सफल हो जाएंगे। तुम्हें भारी रकम हमने दे दिया है और भी देंगे। उस वाक्य ने उस नाई की बुद्धि पलट दिया कि बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए। राजा ने पूछा कि देर क्यों करते हो, क्या देखते हो, क्या सोचते हो? सारी बात उसने उगल दिया। विद्रोही पकड़े गए, दंडित हुए। राजा ने नाई को भी पुरस्कृत किया और उस महिला की खोज में चल पड़ा जिससे यह वाक्य मिला था। पता लगाने पर मालूम हो गया, भारवी का पता लग गया, भारवी को राज सम्मान मिला। ये साधना और सिद्धि की कहानी के संदर्भ में हम जा रहे थे।